हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 69,000 पर चल रहा है और जिस तरीके से दोस्तों लास्ट 3 to 4 डेज़ के अंदर मैंने गाइड किया है, कल रात की वीडियो में भी गाइड किया है कि बिटकॉइन जो है ना इतने बड़े फट के बावजूद जो है ना अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और ये सपोर्ट दोस्तों कौन सी है? ये सपोर्ट है मेरे भाइयों हमारी 65,000 की सपोर्ट, जिसको वीकली के अंदर जो है ना बिटकॉइन ने अभी रिसेंटली जो है रिटेस्ट किया था। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर जो है ना इस सपोर्ट को काफ़ी मजबूती के साथ होल्ड कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही बताया दोस्तों आपको कि 4 घंटे की सपोर्ट है, ये कोई डेली की सपोर्ट नहीं है, वीकली की सपोर्ट नहीं है, यानी कि एक माइनर सपोर्ट है। पर उसके बावजूद बिटकॉइन जो है इसको इतना ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट दे रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल अगर हम देखें, बाय लार्ज देखें मार्केट के अंदर, जो हमारी मार्केट है वो यहाँ पर जो है पॉजिटिव ही दिख रही है। इस बड़े फंड को, ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को जो है ना मार्केट ने कम से कम इस बार जो है इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाया है और मार्केट ने इस पर जो है इतना रिएक्ट नहीं किया। बल्कि यहाँ पर हमने देखा है कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बिटकॉइन ने हमें एक छोटी सी रिट्रेसमेंट दिखाई, तो वहाँ पर भी बायर्स और इन्वेस्टर्स ने जो है उससे फ़ायदा उठाया और वहाँ पर उन्होंने डिप को बाय किया। तो बिटकॉइन यहाँ पर दोस्तों दोबारा इसी वजह से बाउंस बैक करता हुआ हमें यहाँ पर अब दोबारा से 69,000 के एरिया को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, यहाँ पर बिटकॉइन इसको तोड़ने जा रहा है, रेजिस्टेंस जोन को जिससे बिटकॉइन स्टॉक मौजूद है या नहीं तोड़ने जा रहा है, वो तो खैर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ही। पर यहाँ पहले दोस्तों बाय लार्ज हम मार्केट को देखेंगे कि यहाँ पर अक्टूबर के महीने की क्लोजिंग के वक्त और नवंबर के महीने के अंदर हम बिटकॉइन को कैसा देख सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, यानी कि यूएसए का जो इलेक्शन आ रहा है, उसको लेकर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी और क्या मेरे भाइयों हिस्ट्री खुद को दोहराने जा रही है, यानी कि बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ पे जल्द तोड़ने जा रहा है। और क्या मेरे भाइयों हम यहाँ पर दिसंबर से पहले बिटकॉइन को 80,000 क्रॉस करते हुए देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में होंगी, तो वीडियो को पूरा देख लेना। इसके अलावा एक ऑल्ट कॉइन को भी डिस्कस करेंगे और वो ऑल्ट कॉइन दोस्तों कौन सा है, वो है मेरे भाइयों सुई, जिससे पिछले दिनों के अंदर बहुत मेजर ज़बरदस्त एक रैली हमें दी। तो वो भी जो है हमारे बाय जोन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हम उसे दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ कोई पार्ट वीडियो को मिस नहीं करना, आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलेंगे बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री की तरफ कि इस टाइम जो कुछ मार्केट में चल रहा है, क्या कुछ मार्केट से अलग हो रहा है या लगभग वैसा ही सिनेरियो बन रहा है जैसा माजी में देखा है। तो मेरे भाइयों उसके लिए मैंने बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर अक्टूबर के महीने पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और मेरे भाइयों अक्टूबर के महीने को अगर आप देख रहे हो तो आपको चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी कि इस बार भी जो है ना हमें क्लोजिंग, एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना पंप सही, बट बहरहाल ओवरऑल बाय लार्ज देखें तो अक्टूबर के महीने के अंदर बिटकॉइन जो है प्लस 8.25% के अंदर इस टाइम चल रहा है, जो क्लियर बता रहा है कि इस बार अक्टूबर के महीने के अंदर जो है सेंटिमेंट्स जो है अगर बहुत ज़्यादा बुलिश ना सही तो बुरे भी नहीं थे। हालांकि अगर देखो ना तो इस महीने के अंदर 2 मेजर फंड्स मार्केट में आई हैं। जैसे कि पहले ईरान ने इजराइल पे हमला किया, 2 तारीख थी लगभग अक्टूबर की वो, और उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पर जब अक्टूबर का महीना क्लोज होने जा रहा था तो वहाँ एक दफ़ा फिर से सेम फंड रिपीट हुई और इस बार इजराइल ने ईरान पे हमला किया, जो कि जाहिर सी बात है मेरे भाइयों को छोटी मोटी फंड नहीं है। और पहले भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर ये बेयर मार्केट होती ना, या फिर पिछले 6 महीने होते जब बिटकॉइन ने अपने चैनल से ब्रेकआउट नहीं किया था, तो बिटकॉइन आपको बड़ी आराम के साथ जो है ना 10 से 15% तक भी डंप करता हुआ देख सकता था। पर क्योंकि मेरे भाइयों बिटकॉइन यहाँ पे टेक्निकली भी चैनल को ब्रेकआउट कर चुका था और वीकली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था और बाय लार्ज भी यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के वो पॉजिटिव ही थे, तो इसी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन ने इतना बुरा रिएक्ट नहीं किया। इसके अलावा दोस्तों नवंबर का महीना, जो कि हमने देखा है कि जब भी बेयर मार्केट ट्रिगर हो रही होती है, यानी बिटकॉइन जो है वो पंप करना स्टार्ट कर रहा होता है, तो यहाँ पे नवंबर का महीना जो है ना वो मार्केट के लिए बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। और इसकी मिसाल दोस्तों हम दिखाएंगे पहले आपको 2020 के अंदर। 2020 में देखो दोस्तों आप, तो नवंबर के महीने में बिटकॉइन ने 42.95% पंप किया था। पीछे चलते हैं तो 2017 में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर भी नवंबर के महीने में मार्केट ने 50% से ज़्यादा पंप किया था। तो यहाँ पे ओवरऑल नवंबर का महीना हमने देखा है कि हिस्ट्रिकली ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। और इस बार दोस्तों नवंबर का महीना थोड़ा सा ज़्यादा ख़ास है और उसका रीज़न यहाँ पर दोस्तों ये है कि इसी महीने के अंदर जो है ना वो यूएसए के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका की तारीख के अंदर क्रिप्टो के सबसे बड़े हामी बन के उभरे हैं। कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं गुजरा जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह क्रिप्टो को इतना सपोर्ट किया हो
और अगर मेरे भाइयों जिस तरीके से प्रेडिक्शन की जा रही है और जिस तरीके से पोल से मालूम पड़ रहा है वैसा ही होता है, और अगर वो जीत जाते हैं मेरे भाइयों तो हमें ऐसा ही ज़बरदस्त पंप जो है दोबारा देखने को मिल सकता है, बल्कि शायद दोस्तों इससे भी बेटर मार्केट परफॉर्म कर सकती है। बट अगर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी सिचुएशन की वजह से जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग मिड टर्म में ना सही तो बहरहाल शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना मार्केट में गंदी सिचुएशन बनते हुए देख सकते हैं और उस सूरत में कुछ अलग मार्केट में होता हुआ देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों नवंबर के महीने में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है ना वो यूएसए का इलेक्शन है, और ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मैसिव बुलिश खबर भी हो सकती है और मार्केट के लिए एक बुरी खबर भी बन सकती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। और ये हो गया मेरे भाइयों बिटकॉइन रिटर्न्स हिस्ट्री का चार्ट, जिसको देखकर हमें यही अंदाजा हो रहा है कि बिटकॉइंस की हद तक जो है मार्केट जो है वो लगभग वैसा ही परफॉर्म कर रही है। अगर सेम टू सेम ना सही तो मिलता जुलता कम से कम वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसा कि हमें माजी में देखने को मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ओल्ड कॉइन्स की, जिसको लेकर आप लोग इस टाइम सबसे ज़्यादा फिक्रमंद हो, और आपके जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे मिलते हैं वो ओल्ड कॉइन्स को लेकर ही मिलते हैं। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग जो है वो ओल्ड कॉइन्स के अंदर ही बाइंग करके बैठे हुए हैं, उसी को ट्रेड करते हैं, तो ज़रा उसको लेकर ही आपका फिक्रमंद होना बनता है। और आपका सवाल यहाँ पर ये होगा कि आसिफ भाई माजी के हिसाब से ही मार्केट चल रही है या फिर इस बार जो है ना खास तौर पर ओल्ड कॉइन्स जो है बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलूँगा बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्टूबर के महीने के अंदर या नवंबर के महीने के अंदर भी जो है ना डोमिनेंस के हिसाब से ओल्ड कॉइन्स जो है कैसा परफॉर्म कर रहे थे। क्या 2020 के अंदर ओल्ड कॉइन्स यहाँ बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, या फिर मेरे भाइयों इस बार की तरह 2020 के अंदर भी ओल्ड कॉइन्स जो है बुरा ही परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके लिए मेरे भाइयों यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस की हम हिस्ट्री में जाते हैं और चार्ट थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, अक्टूबर के महीने में आपको लेकर चलता हूं। तो ये दोस्तों 2020 की हमारी अक्टूबर की कैंडल है डोमिनेंस की। यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अक्टूबर के महीने में पंप होना स्टार्ट हो गई थी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। और डोमिनेंस के पंप होने का मतलब दोस्तों ये है कि पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर आना स्टार्ट हो गया था और बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया था। इसी रीज़न की वजह से पहले बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया था, और ओल्ड कॉइन्स जो है जिस तरीके से अभी यहाँ पे साइडवेज रिट्रेसमेंट के अंदर चल रहे हैं, उस बार भी 2020 के अंदर भी, और इवन यहाँ पे 2017 में जाओगे तो वहां पर भी देखोगे कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ना ओल्ड कॉइन्स जो है साइडवेज ही चल रहे थे। यानी कि इस बार भी दोस्तों ओल्ड कॉइन्स की मूवमेंट जो है माजी की तरह ही चल रही है। और यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद जो है मुसलसल तकरीबन यहाँ पे 16 नवंबर तक जो है डोमिनेंस पॉजिटिव रही थी, यानी कि पंप करती रही थी, बिटकॉइन स्ट्रांगली बिहेव कर रहा था। बट ओल्ड कॉइन्स जो है ना बिटकॉइन की तरह पंप नहीं कर रहे थे, यानी कि पंप कर भी रहे थे, इतना मेजर पंप जो है ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा था। और उसके बाद दोस्तों फिर हमारी अगले 2 हफ्ते की जो कैंडल्स है ना वो थोड़ी नेगेटिव रही थी, यानी कि ओल्ड कॉइन्स ने थोड़ा अच्छा बिहेव किया था नवंबर के मिड में जाके, और डोमिनेंस जो है बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो गई थी, बिटकॉइन स्टेबल हो गया था और ओल्ड कॉइन्स ने वहां पर अच्छे ब्रेकआउट्स दिए थे। बट उसके बाद एक दफा फिर से 30 नवंबर से डोमिनेंस ने एक दफा फिर से पंप करना स्टार्ट किया, और उसके बाद दोस्तों डोमिनेंस ने अपना ऑल टाइम हाई रिटेस्ट किया, और ये गई लगभग यहाँ पे दोस्तों 73% तक। यानी कि आप इमेजिन करो दोस्तों कि मार्केट का 73% पैसा जो है ना बिटकॉइन के अंदर चला गया था। तो अगर 73% ना सही बिटकॉइन डोमिनेंस अगर इतना ना ही पंप करे मेरे भाइयों, तो कम से कम जो है ना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बार जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है जो बनता है हमारा यहाँ पे 61% से लेके लगभग यहाँ पे 64% का, ये तो एटलीस्ट जो है ना रिटेस्ट हो सकता है। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है हमें यही दिखता है कि हमें ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो है ना थोड़ा सा मजीद वेट करना पड़ सकता है, और उसके बाद कहीं जाके जो है ना ओल्ड कॉइन्स की एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर दोस्तों आपको आइडिया हो चुका होगा कि ना तो बिटकॉइन ना ही ओल्ड कॉइन्स माजी से कुछ अलग कर रहे हैं। अगर सेम टू सेम ना सही तो कम से कम जो है ना लगभग वैसा ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से माजी में हमने देखा है। जब तक मेरे भाइयों माजी से कुछ अलग होता नहीं है, हमें यहाँ पे नेगेटिव मेरा ख्याल है नहीं फील करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। और स्टिल मेरे भाइयों मैं यही कहूँगा आपको कि ओल्ड कॉइन का सीजन जो है फिलहाल भी पेंडिंग है, और वो अभी आया ही नहीं है। जब आएगा जाहिर सी बात है उसके बाद ही हम एग्जिट का सोचेंगे, उसके बाद ही हम टॉप पे एग्जिट का सोचेंगे। तो यहाँ फिलहाल के लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों बाय लार्ज बिटकॉइन का और ओल्ड कॉइन्स का सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने क्लियर पिक्चर जो है आ चुकी होगी। और यहाँ पर इसके बाद चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस देते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हम क्या देख रहे हैं मार्केट में होता हुआ। इंपॉर्टेंट मंथली क्लोजिंग जो है होने वाली है, तो उससे पहले हम यहाँ बिटकॉइन को कहाँ देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। पहले मैं आपको दोस्तों वीकली के अंदर एक ओवरऑल जो है रिकैप दे दूँ छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिक्र ना करो आप लोग। तो यहाँ वीकली के अंदर दोस्तों आप देखो तो बिटकॉइन का एक बहुत मैसिव चैनल था, 7 से 8 महीने के अंदर बिटकॉइन इसमें ट्रेड कर रहा था और वहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है हमें। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रक्चर जो है बिटकॉइन का जो कि हमारा लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर था,
वो यहाँ पर जो है ना इस लेवल के अंदर ब्रेकआउट कर चुका है और उसके बाद बिटकॉइन ने एक हायर लो का मूव लिया था, चैनल को रिटेस्ट किया था और एज प्रेडिक्टेड दोस्तों जिस तरह बताया था मैंने आपको एग्जैक्टली वहीं से बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया, यानी कि 65,000 के रीजन से एज ए सपोर्ट जो है बिटकॉइन ने इसको रिस्पेक्ट दिए, इवन फट के बाद भी रिस्पेक्ट दिए। और उसके बाद जो है ना आपके सामने है कि हमारी जो वीकली क्लोजिंग रिसेंटली हुई है वो एक अच्छी क्लोजिंग हुई है और इस वीकली क्लोजिंग के तो दोस्तों में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ना बायर्स जो है पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है इस टाइम बिटकॉइन के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग के पहले जो हमारी रेड कैंडल बनी थी, हमारा एरिया रिटेस्ट हुआ था, पर उसके बाद इस कैंडल को देखकर आपको दिख रहा होगा कि इस विक की सूरत में जो है ना हमारी बड़ी ज़बरदस्त बाइंग बिटकॉइन के अंदर हुई और क्लोजिंग जो है हमारे जो बुल्स हैं वो एक अच्छी लेने में कामयाब रहे वीकली की। और उसके बाद जो नई कैंडल बन रही है वो एक अच्छी वीकली क्लोजिंग की वजह से दोबारा से हमें जो है ग्रीन बनती हुई दिख रही है। बट यहाँ पर दोस्तों अब बिटकॉइन जो मौजूद है ना वो है अपने एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के अंदर और उसके लिए दोस्तों उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट जो है मैंने ओपन कर लिया है। तो 4 आवर के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ बिटकॉइन जिस एरिया में मौजूद है, ये मैं बता दिया मैंने आपको कि हमारे मैक्रो लेवल की भी रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है और उसी के साथ जो है ना हमारी यहाँ पर एक लोकल रेजिस्टेंस भी मौजूद है। यानी कि यहाँ पर अगर मौजूदा सिनेरियो के अंदर देखें तब भी हमने देखा है कि बिटकॉइन ने इस लेवल से जो है ना बार बार रिजेक्शन ली है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है ना शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमें इस जोन पे, इस सप्लाई जोन पे नज़र रखनी है जो बनती है। अगर मैं एग्जैक्टली मार्क करूँ तो 69,500 से लेके 68,600 की सप्लाई है ये। और यहाँ पे 2 सिनेरियो दोस्तों क्या बिल्ड हो सकते हैं हमारे। फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर तो बिटकॉइन जो है ना इस सप्लाई जोन को तोड़ता है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर लेता है तो फिर मेरे भाइयों यहाँ पे 71,300 का जोन जो है हम यहाँ पे रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। बट मेरे भाइयों अगर तो पहले की तरह दोबारा से हमें यहाँ पे 15 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर दिखता है कि बिटकॉइन अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन कंफर्म हो जाती, तो उसके बाद मेरे भाइयों रिजेक्शन कंफर्म होने के बाद जो है ना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ना इन सपोर्ट्स को आके रिटेस्ट करेगा। और उस सूरत में मेरे भाइयों यहाँ पर जो हम दोबारा से एंट्रीज वगैरह बना सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म की। और एक और चीज़ दोस्तों मैं ऐड कर दूँ आपके लिए और उसके लिए मैं ओपन करूँगा बिटकॉइन का CME चार्ट। और CME चार्ट भी दोस्तों आप देख सकते हो कि CME गैप एक बिल्ड हुआ है वीकेंड पे पंप की वजह से। बहुत बड़ा CME गैप नहीं है, बहुत मामूली सा CME गैप है और सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस CME गैप को अपने नज़र में रखना है, जहन में रखना है। और अगर मेरे भाई बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना फिर ये CME गैप जो है हमारा फिल्ड आउट हो सकता है। और यहाँ पे मेरे भाइयों आप यूँ समझ लो ओवरऑल अगर मैं आसान जुबान में आपको बताऊँ तो जब तक बिटकॉइन हमारे 69,500 के जोन को नहीं ब्रेक करता है हम यहाँ जो है ना बिटकॉइन को इसी जोन के अंदर जो है ना वो कंसोलिडेट होते हुए देखेंगे। और इस कंसोलिडेशन का एंड मेरे भाइयों तभी होगा कि जब जो है ना बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट लेगा। बिटकॉइन के बाद चलेंगे दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो के आखिर में एक ओल्ड कॉइन की तरफ, उसका चार्ट में ओपन करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सुई की। बहुत ज़बरदस्त एक मेगा पंप जो है हमें इसमें देखने को मिला और ये पंप आया मेरे भाइयों सुई के मीम कॉइन्स की वजह से। एक ट्रेंड आया था इसके मीम कॉइन्स के अंदर जिसकी वजह से सुई ने एक बहुत ज़बरदस्त रैली ली, एक अच्छा वॉल्यूम जो है सुई के अंदर बहुत अर्से तक हमें देखने को मिला। और अब यहाँ पर दोस्तों सुई जो है ना वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। ये वीकली का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है और वीकली के चार्ट पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसी रिट्रेसमेंट, ऐसा डंप जो है ना सुई में पहली बार नहीं आया है। और अगर आप यहाँ पूरे का पूरा प्राइस एक्शन देखो सुई का तो सुई ऐसे ही करता है कि मेगा रैली लेता है, उसके बाद जो है फिर एक कंसोलिडेशन चलती है, डंप आता है, उसके बाद सुई फिर से मैसिव पंप करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर पंप करता है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों सुई का प्राइस एक्शन पूरी तरीके से हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अब ज़बरदस्त रैली के बाद सुई जो है दोबारा काम डाउन हो रहा है और अब यहाँ पर जो है ना अपनी एक बड़ी अच्छी सपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो जिन लोगों ने सुई की पिछली रैली से फ़ायदा नहीं उठा पाया और अगली रैली से पहले वो सुई के अंदर एंट्री बनाना चाह रहे हैं तो वो जो है ना इस जोन के अंदर बाइंग कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सुई जो है कम से कम इस जोन को आके रिटेस्ट कर सकता है और ये बनता है हमारा 1.455 से लेके लगभग यहाँ पे 1.11 तक। ये हमारा वीकली का ज़रा बाय जोन है, तो एक बड़ा बाय जोन है, एक ब्रॉड बाय जोन है। तो यहाँ पर आप एक पार्ट में एंट्री मत लेना, ट्राई करना 3 पार्ट्स के अंदर एंट्री लो। इस तरीके से क्या होगा कि अगर नीचे भी जाता थोड़ा मजीद ये तो आपकी जो बाइंग एवरेज है ना वो यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरे भाइयों हमारा सुई का बाय जोन हो गया। अगर आप चाहो तो इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो अभी के लिए मेरे भाइयों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।